हेलो दोस्तों, आज हम लोग आबियु विधि से ए इनवर्स निकालने के लिए सीखेंगे। तो इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट आज हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के थ्रू हम आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ए बराबर एक आबियु है 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1। मान लेते हैं कि ये हमको एक आबियु दिया गया है जिसका इनवर्स निकालना है, यानी कि ए इनवर्स ज्ञात करना है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ए इनवर्स निकालना हो तो पहला स्टेप यही होता है कि जांचना कि जो दिया गया आबियु है वह व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय है। ठीक है ना। अर्थात अगर माड ऑफ ए, इसका माड ऑफ ए निकालेंगे। माड ऑफ ए मतलब इस आबियु के सारणिक का मान निकालेंगे। तो वही जो आबियु ए के सारणिक का मान आता है उसी को माड ऑफ ए से डिनोट करते हैं। तो अगर माड ऑफ ए 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि उसका व्युत्क्रम यानी कि ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। और अगर 0 नहीं आया तब हम बोलेंगे कि इसका ए इनवर्स संभव है या फिर ए इनवर्स निकाला जा सकता है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो देखिए, ए इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना। तो ये आपका फार्मूला है। तो इस फार्मूले में देखिए, जो माड ऑफ है वो बटे में है। अगर बटे में 0 आ जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए बटे में 0 नहीं आना चाहिए। और बटे में 0 कौन लाएगा, तो यही माड ऑफ लाएगा। और ये माड ऑफ होता क्या है, इस दिए गए आबियु के सारणिक का मान। तो इसलिए सबसे पहले जब आबियु विधि से ए इनवर्स निकालते हैं तो माड ऑफ निकालते हैं। अगर माड ऑफ 0 नहीं है तो ए इनवर्स निकाला जा सकता है, अर्थात कह सकते हैं कि ए इनवर्स विद्यमान होगा। और अगर माड ऑफ 0 आ गया तो बोलेंगे कि ए इनवर्स संभव नहीं है। ठीक है ना। तो पहला काम हमारा क्या होगा, ए माड ऑफ निकालना। जब माड ऑफ निकल जाएगा तभी जाकर के हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका ए इनवर्स संभव होगा कि नहीं। तो चलिए पहले हम माड ऑफ निकाल लेते हैं। तो माड ऑफ बराबर क्या होगा, इसी आबियु को अब हम सारणिक में बदल देंगे। तो बदलेंगे कैसे, बस 0 1 2 1 2 3 3 1 1 ऐसे लिख देंगे। तो यही हमारा हो जाएगा सारणिक रूप। अब इसको हल कैसे करते हैं तो हम अलग एक लेक्चर में आपको बता चुके हैं, अब वो भी वीडियो देख लीजिएगा। अगर नहीं भी देखेंगे तब भी देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। किसी पंक्ति के या फिर किसी स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसार करते हैं। और जब प्रसार करते हैं तो जिस भी के अनुदिश हम प्रसार करते हैं उसके एलिमेंट्स के हम लोग साइन को भी उसके साथ इंक्लूड करते हुए प्रसार करते हैं। अब देखिए कैसे, मान लीजिए अगर हम R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो इन एलिमेंट्स को लेंगे और इन एलिमेंट्स के जो साइन हैं उनको साइन को भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो ये देखिए, पहले वाले का साइन होता है प्लस, फिर इसका माइनस, फिर इसका प्लस, ऐसे करके होता है। तो 0 पहला ले लेंगे। अब जब इसका प्रसार करते हैं तो जिस एलिमेंट्स को लेते हैं उस एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति और उस एलिमेंट से होकर के जाने वाले स्तंभ को छोड़ देते हैं। तो जब छोड़ देते हैं तो जो बचता है वही आपका लिख लेते हैं। ठीक है। फिर अब ये वाला लिखेंगे तो इसका प्लस, इसका माइनस होता है तो -1 लिख दिए। और फिर इसका लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके स्तंभ और इसके पंक्ति को बंद करना पड़ेगा। तो बचेगा 1 3 3 1। ठीक है। और फिर प्लस, अब इस 2 वाले को खोलेंगे तो इसका चिन्ह प्लस, इसका माइनस, फिर इसका प्लस। तो देखिए हमने प्लस का 2 लिख दिया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके स्तंभ और इसके पंक्ति को छोड़ेंगे तो मिलेगा 1 2 3 1। ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये तो गुणा हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, फिर माइनस। अब ये होगा आपका 1 का 1 में गुणा होगा 1, फिर 3 का 3 में गुणा होगा तो 9। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका गुणा करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण। तो इस मुख्य विकर्ण का गुणा करने के बाद लिख देते हैं, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, फिर इस वाले का गुणा होता है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे प्लस का 2 है। अब यहाँ पे गुणा होगा तो 1 होगा और फिर इसका गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। अब ये आपका घटेगा तो बचेगा -8 और बाहर माइनस है तो प्लस का 8 हो जाएगा। और यहाँ घटेगा तो बचेगा -5 और -5 का जब प्लस 2 में गुणा होगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। और फाइनली माइनस का 2 आ जाएगा। अब ये देखिए, -2 0 नहीं है। जब -2 0 नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए इनवर्स विद्यमान है, ए इनवर्स विद्यमान है। अब देखिए, इसको लिखने का तरीका क्या क्या हो सकता है। आप लिख सकते हैं कि ए इनवर्स विद्यमान है, या फिर इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं कि ए इनवर्स संभव है। ठीक है, संभव है। या फिर आप लिख सकते हैं कि ए इनवर्स निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है। और अगर मान लीजिए आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने 4 बातें लिखा है। चाहे आप ए इनवर्स विद्यमान है लिखिए, चाहे ए इनवर्स संभव है लिखिए, चाहे ए इनवर्स निकाला जा सकता है ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख दीजिए कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। चाहे आप लिख सकते हैं, हाँ, ये आप चारों लिख करके कोई एक आप लिख दीजिए वो सही है। ठीक है ना। तो चाहे आप ए इनवर्स विद्यमान है लिखिए, लिखने का अपना अपना ढंग होता है, लेकिन ये चारों में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब जब ए इनवर्स निकाला जा सकता है तो अब ए इनवर्स निकालेंगे कैसे। तो देखिए, ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पहले उप
सारणिक निकालना पड़ेगा। जब उप सारणिक निकालेंगे तो उसके द्वारा आप क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे। जब सहखंड मिल जाएगा तो उन सहखंडों के मिलने से हम एक अवयव बनाएंगे और उसका परिवर्त करेंगे तो हमको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जब एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा तो फिर हम ए इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा हम लोग काम करने वाले हैं। लेकिन ये सब काम कब करेंगे, जब हम जांच लेंगे कि mod ऑफ ए 0 है कि नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है, जब भी आपको अवयव विधि से क्वेश्चन दिए गए सॉल्व करने के लिए तो पहले mod ऑफ ए निकालिए। अगर mod ऑफ ए 0 नहीं है तभी आगे का कार्यक्रम करेंगे, मतलब तभी आगे आप एडजॉइंट ऑफ ए चाहे जो भी काम करना है वो करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको mod ऑफ ए निकालना ही पड़ेगा, है ना। बिना mod ऑफ ए निकाले आप आगे मत बढ़िए। हो सकता है कि mod ऑफ ए 0 हो और आपने पूरा का पूरा प्रोसेस कर लिया हो और पता चले लास्ट में कि mod ऑफ ए तो 0 है, यानी कि वो तो निकाला ही नहीं जा सकता, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम यही होता है कि mod ऑफ ए जांच लें। अब जब mod ऑफ ए हम जांच लिए और हमको पता चल गया कि ए इनवर्स निकाला जा सकता है, तो उसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, उप सारणिक। और उप सारणिक क्या होता है, ये जो आपका अवयव होता है ना, इस अवयव के प्रत्येक एलिमेंट्स का उप सारणिक निकलता है। अब जब जिस भी एलिमेंट्स का हम लोग उप सारणिक निकालते हैं, उससे होकर के जाने वाले पंक्ति और उससे होकर के जाने वाले स्तंभ को छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जो आपका शेष बचता है उसी को सॉल्व करते हैं, वही जो मिलता है वही उस एलिमेंट्स का क्या बनता है, उप सारणिक बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 9 एलिमेंट्स है, तो इन 9 एलिमेंट्स के क्या निकलेंगे, उप सारणिक निकलेंगे। तो जरा देखिए, उप सारणिक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं माइनर, इसीलिए उप सारणिक के निकालने के लिए जो हम लोग प्रतीक यूज करते हैं वो m का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो अब पहला वाला एलिमेंट्स है, तो इसका जो होता है द्वि अनुलग्न ये 1 1 होता है, इसलिए m1, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये आपका पंक्ति और ये स्तंभ छूटेगा तो ये बचेगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और फिर इसका गुणा करेंगे तो 3, ठीक है ना। तो पहले इसका गुणा करते हैं जिसको मुख्य विकर्ण बोलते हैं, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर इसका गुणा करते हैं। अब इसको हल करेंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब m12 फिर m13 और फिर ऐसे m21 फिर m22 फिर m23 फिर m31 फिर m32 और फिर m33, ठीक है ना। ये सब हम लोग निकालेंगे। देखिए, आप चाहें तो इस उप सारणिक को निकालिए। अगर आप उप सारणिक नहीं निकालना चाहते तो सीधे सहखंड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग फिलहाल यहाँ पे डिटेल में कर रहे हैं, इसलिए हम लोग पहले उप सारणिक निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हमको निकालना है m12, तो ये वाला एलिमेंट्स की बात कर रहा है, तो ये आपका स्तंभ और ये पंक्ति छूटेगा तो यही बचेगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 और फिर यहाँ पे 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 निकल जाएगा। अब ऐसे 1 3 का मतलब इस वाले एलिमेंट्स का बात कर रहा है, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1, फिर -3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6, इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का 5। अब आता है 2 1, तो 2 1 इस वाले एलिमेंट्स का हो गया, तो ये वाला आपका पंक्ति और ये वाला स्तंभ छूट जाएगा, तो ये 1 2 1 1 बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर -1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस को आ जाएगा। अब 2 2 मतलब इस वाले एलिमेंट्स की बात कर रहा है, तो ये वाला पंक्ति ये वाला स्तंभ खत्म हो जाएगा, तो ये और ये बचेगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो फाइनली आ जाएगा माइनस का 6। अब 2 3, तो 2 3 इस वाले एलिमेंट्स की बात कर रहा है, तो ये वाला स्तंभ ये वाला पंक्ति छूटेगा, तो ये और ये बचेगा, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0 और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 3, यानी कि आ जाएगा माइनस का 3। अब 3 1, तो 3 1 ये वाले एलिमेंट्स हुआ, तो ये वाला आपका पंक्ति और ये वाला स्तंभ खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ये। अब इसको हल करेंगे तो 3 - 4 अर्थात हो जाएगा माइनस का 1। अब 3 2 मतलब इस वाले एलिमेंट्स की बात कर रहा है, तो ये वाला पंक्ति और ये वाला स्तंभ छूट जाएगा, तो ये और ये बचेगा। तो इनका गुणा होगा तो 0 और फिर 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा और फिर माइनस का 2 ही हो गया फाइनली। अब 3 3 मतलब इस वाले एलिमेंट्स की बात कर रहा है, तो ये वाला आपका स्तंभ और ये वाला पंक्ति छूट जाएगा, तो यही बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 और माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1, तो फाइनली हो जाएगा -1, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने अभी क्या निकाला, अभी हम लोगों ने माइनर निकाला, यानी कि उप सारणिक निकाला। जब हम लोग माइनर निकाल लेते हैं तब हम लोग निकालते हैं सहखंड। अब ये सहखंड निकलता कैसे है, तो देखिए सहखंड को हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का पहला अक्षर है C, इसीलिए इसको C से डिनोट करते हैं। तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C33 32 और C33, ठीक है ना। इन सबको निकालते हैं। देखिए, जो आपका उप सारणी होता है और जो आपका सहखंड होता है, इनमें एक रिलेशन होता है। देखिए, जब हम लोग सहखंड को निकालते हैं तो सहखंड को चिन्ह के साथ लिख देते हैं। किसके चिन्ह के साथ लिख देते हैं, तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के जो चिन्ह आते हैं उनके साथ लिख देते हैं, तो हमारा आ जाता है सहखंड, ठीक है ना।
अब इनमें कुछ रिलेशन उसको हम पहले बता देते हैं। तो देखिए CIJ बराबर होता है -1 पे पावर i प्लस जे इंटू MIJ, ठीक है ना। यानी कि जो आपका उपसारणिक आया है, उपसारणिक को चिन्ह के साथ लिख देंगे तो जो आपको प्राप्त होगा वही आपका बन जाएगा सहखंड, ठीक है ना। तो देखिए अब पहले वाले का चिन्ह 1 1, तो 1 1 तो देखिए निकालने के लिए क्या होता है -1 के पावर i प्लस जे करते हैं, ठीक है ना। तो i प्लस जे का मतलब क्या हो गया कि ये i पंक्ति को डिनोट कर रहा है और j स्तंभ को डिनोट कर रहा है। तो -1 के पावर i प्लस जे, यानी कि i का मान 1 j का मान 1, तो फाइनली हो जाएगा 2। और जब माइनस के पावर इवन होता है तो पॉजिटिव आता है, और जब माइनस के पावर ऑड होता है तो आपका आ जाता है नेगेटिव। तो वही हम काम करेंगे। और जब हम ये भी कर सकते हैं, बार बार आप वैसे जांचिए या फिर केवल एक को निर्धारित कर लीजिए, फिर अल्टरनेट करके साइन को लिखते जाइए, तब भी बात वही आता है। तो देखिए पहले का हमने निर्धारित किया तो पहले का साइन आया प्लस, तो जब पहले का साइन आ गया प्लस तो दूसरे का माइनस, फिर तीसरे का प्लस, फिर चौथे का माइनस, फिर पाँचवें का प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे करके आता रहता है, ठीक है ना। अब जब ये हो गया तो फिर अब क्या करेंगे, यही जो आपका उपसारिक निकला है इसको इसके साथ लिख देंगे। चिन्ह तो लिख लिए, अब चिन्ह के बाद हम क्या कर देंगे, इसी को लिख देंगे, तो जो प्राप्त होगा वही हमारा सहखंड होगा। तो इसको इसके साथ लिखेंगे तो -1, अब इसको यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस है और इसका भी मान माइनस आया, तो फाइनली हो जाएगा प्लस का 8, ठीक ना। अब इसको लिखेंगे तो माइनस का 5, अब इसको इसके साथ लिखेंगे तो माइनस है, फिर माइनस के साथ आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये तो माइनस का 6 है ही। अब ये आपका -3 है और यहाँ पर माइनस भी आ रहा है, तो फाइनली हो जाएगा +3। अब यहाँ पे -1, अब ये भी आपका माइनस में है और ये भी माइनस में आ रहा है, तो आपका हो जाएगा केवल 2, और यहाँ पे -1 है। तो देखिए इस प्रकार हम लोगों ने सहखंड निकाल लिया। अब क्या करते हैं कि इन्हीं सहखंडों से हम एक आव्यूह का निर्माण करेंगे, और उस आव्यूह का अगर हम परिवर्त कर देंगे तो वही हमारा मिल जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो फिलहाल देखिए ये हमें लगता है कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। अगर नोट नहीं किए हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे हम मिटा करके लिखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो इसको मिटाते हैं और अब देखते हैं आगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, यही CIJ जो हमारा सहखंड निकला है, उस सहखंड के मिलने से जो आव्यूह बनेगा उसी को हम CIJ से डिनोट करें। अब यही होगा तो सब बनेगा आपका -1, फिर 8, -5, फिर 1, -6, फिर 3, -1, 2 और -1, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोगों का जो सहखंड निकला था, उस सहखंडों के मिलने से एक आव्यूह बना, वो हमने लिख दिया। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, यही जो CIJ निकला हुआ है इसी का परिवर्त, ठीक है। तो परिवर्त के लिए क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं और स्तंभों को पंक्ति में बदल देते हैं, तो वही हमारा परिवर्त होता है। तो देखिए ये आपका पहला पंक्ति है तो ये पहला स्तंभ बनेगा, तो ये होगा -1, फिर ये 8, फिर -5। अब ये दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बनेगा, 1, -6, फिर 3, और फिर ये तीसरा हो जाएगा तो -1, 2 और -1। तो इस प्रकार देखिए हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब जब एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया तो अब हमको निकालना है A इनवर्स। तो A इनवर्स बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/mod ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए A इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ A, mod ऑफ A कितना मिला था, -2 निकला था, तो -2 लिख दिए। फिर अब एडजॉइंट ऑफ A, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ A यही है, तो अब ये एडजॉइंट ऑफ A की जगह पे लिख देंगे, तो -1, फिर 1, -1, 8, -6, 2, फिर -5, 3, -1, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों का यही A इनवर्स निकल गया। तो मन कर यही आंसर छोड़ दिया जाए या फिर 1/-2 का हम अंदर गुणा कर दें, तो A इनवर्स बराबर क्या मिल जाएगा, तो 1/-2 का 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा 1/2, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 1/2, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, और फिर इसका इसमें गुणा होगा तो देखिए 2 से 8 कट जाएगा तो -4 हो जाएगा, फिर इससे ये कट जाएगा तो -3 हो जाएगा, फिर ये इससे कट जाएगा तो -1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका इसमें होगा तो माइनस मिल के प्लस, यानी कि 5/2 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो -3/2 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो +1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए A इनवर्स निकल गया, ठीक है ना। तो जब भी हम लोगों को आव्यूह विधि से A इनवर्स निकालना होगा तो सबसे पहले आप mod ऑफ A निकालेंगे। अगर mod ऑफ A 0 है तो A इनवर्स संभव नहीं है, अर्थात A इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, और अगर mod ऑफ A 0 नहीं है तो A इनवर्स निकाला जा सकता है। अब जब A इनवर्स निकाला जा सकता है तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे, यही उपसारणिक निकालेंगे। तो मन करे तो आप उपसारणिक निकालिए, अगर आप उपसारणिक नहीं निकालते हैं तो डायरेक्ट आप सहखंड निकाल लीजिए। तो सहखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, बस वही जो आपके पर्टिकुलर एलिमेंट्स होंगे उनके जो साइन होंगे उनको साथ साथ लिखते जाएंगे, और उसके बाद जो है कि जो आपका यही उपसारणिक आ रहा है तो जैसे हम अलग से निकाल रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, इसी के साथ निकाल लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा
सखंड, और जब सखंड प्राप्त हो जाएगा तो उस सखंड से हम बनाएंगे एक आव्यूह, और जब हमको एक आव्यूह बन जाएगा तो उसी का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और जब एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा तो हमको पता है कि ए इनवर्स बराबर फार्मूला 1 मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए का मान पहले निकाले हम उसका मान रख देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए जो आप निकालेंगे उसको रख देंगे, वही आपका हो जाएगा ए इनवर्स। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ए इनवर्स निकालने का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे पंक्ति विधि से ए इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे स्तंभ विधि से निकालेंगे, और फिर जब ये हम दोनों विधियां पढ़ लेंगे तो उसी में हम आपको बता देंगे कि कैसे शॉर्टकट से, यानी कि आप इतने बड़े क्वेश्चंस को कैसे एक ही लाइन में ए इनवर्स निकालेंगे, वो विधि भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन पहले पंक्ति और स्तंभ को सीख लेंगे उसके बाद। ठीक है।